आपके में जिस तरह किसी की तली पे लिखे हुए हो, इस तरह ये लिखे हुए मुकदमे जिनसे इनको बाजवा साहब ने निकाला है। और बाजवा ने एक बहुत बड़ा जुर्म किया है ये उसको इनको इस तरह छोड़ना। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो सारा मसला नैब ऑर्डिनेंस का था, ये नैब ऑर्डिनेंस को सिर्फ और सिर्फ सियासी इंजीनियरिंग के लिए 6 महीने पहले कि सारा बसात उल्टी भी होगी, इमरान खान ज़मीन पे होगा, नवाज शरीफ तख्त पे होगा, वो भागा हुआ मफरूर मुजरिम तख्त पे बैठा होगा, उसकी बेटी भी वहाँ उसके पास पहुँची होगी और वो उन्हीं एवन फील्ड फ्लैट उन्हीं में से आपके यहाँ मेरा मुंह चढ़ा रहे होंगे कि देख लो हम बैठे कर लो करना। नैब जो है ये यकीनन लॉन्ड्री के तौर पे और इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल। जनरल बाजवा साहब के हवाले से, नैब के हवाले से और हमारी अदलिया के हवाले से ये जो कुछ कहा है, एतजाज़ अहसन साहब ने कहा है। एतजाज़ अहसन साहब पीटीआई के रहनुमा नहीं हैं, पीपल्स पार्टी के लीडर हैं और पीपल्स पार्टी उस हुकूमत का हिस्सा है जिसको इम्पोर्टेड हुकूमत कहते हैं। एतजाज़ अहसन साहब की तरफ से सारे का सारा मलबा करप्ट लोगों को छोड़ने का, उनको सहूलत फराहम करने का जनरल बाजवा पर डाल दिया गया है। उन्होंने जिस तरीके से लोगों के छोड़ने की बात की है, करप्ट लोगों को रिलीफ देने की बात की है, उन्होंने ये नहीं कहा कि जनरल बाजवा ने ये जुल्म किया है, बल्कि उनके अल्फाज हैं कि जनरल बाजवा ने जुर्म किया है, बहुत बड़ा जुर्म किया है। जुल्म और जुर्म में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। जुल्म का हिसाब पता नहीं कहाँ जाके होना होता है, लेकिन जुर्म का हिसाब यहीं पे होना होता है, यही अदालतें लेती हैं। इस तरह के बयानात अगर पीटीआई के लीडरशिप की तरफ से दिए जाते तो अब तक क्या कुछ हो जाना था। हमारे सहाफ़ियों की तरफ से, एंकर्स की तरफ से ज़मीन और आसमान के खिलाफे मिला दिए जाते, लेकिन ये पीपल्स पार्टी के लीडर का बयान है, इस पर हर सू खामोशी छाई हुई है। अगर कोई बात कर रहा है तो मुस्लिम लीग नून वाले बात कर रहे हैं, उनको आग लगी हुई है। जनरल साहब की तरफ से, उनके डीजी ISPR की तरफ से किसी किस्म की वजाहत नहीं की गई। अब 24 घंटे होने वाले हैं इस बयान को, तो सवाल ये है कि जनरल कमर जवेद बाजवा साहब इस बयान पर जो उन पर इल्ज़ाम लगाया गया है, इस पर वो कोई वजाहत करेंगे या इस पर वो तस्दीक करेंगे, जो कुछ उन्होंने इक़दाम कर लिए उनको दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे, या फिर एतजाज़ अहसन के हवाले से उनके ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई करने के लिए अदालतों के दरवाजे खटखटाएंगे, या फिर जनरल साहब एतजाज़ अहसन साहब को उठवा लेंगे। इसका इंतज़ार है। देखिए इनकी तरफ से क्या फ़ैसला होता है और कब फ़ैसला होता है। वैसे एतजाज़ अहसन साहब ने अगर कोई कस रह गई थी पीटीआई की तरफ से कुछ अदारों के नाम लेने से, कुछ शख्सियात के नाम लेने से, उनके नाम लेकर उनको एक्सपोज करने से, उस कसर को एतजाज़ अहसन ने निकाल दिया है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।